भतीजे में अब प्यार उमड़ने लगा है। भतीजे अखिलेश ने चाचा की घर वापसी के संकेत दिए हैं। वहीं चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी में जाने के लिए बेताब हैं। दूसरी खबर, 2022 के करीब आते ही जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एसपी विजय रथ यात्रा के जरिए सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी समाजवादी परिवार पर हमला बोल रही है। तीसरी खबर, यूपी विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए घमासान शुरू हो चुका है। एसपी और बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के जरिए चुनावी टेस्ट कर रही हैं। और चौथी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पुराने चेहरों से नई टेंशन शुरू हो गई है। गेम्स ऑफ गद्दी में इन सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के मिलन की खबरें परवान चढ़ने लगी हैं। बातों ही बातों में अखिलेश ने भी इशारा कर दिया है और चाचा भी भतीजे की पार्टी में शामिल होने के लिए बेताब हैं। यानी चाचा भतीजे का प्यार एक बार फिर से उमड़ने लगा है। वहीं चाचा भतीजे के इस मिलन पर बीजेपी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के रथ का पहिया भले अलग अलग रास्तों पर है, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है। ये हम नहीं कह रहे, चाचा और भतीजे ने खुद इशारों में ये बता दिया है। विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि चाचा शिवपाल का वो सम्मान करेंगे। गठबंधन के लिए मैंने कहा कि उनके सम्मान रखने का काम समाजवादी लोग करेंगे। वो भी अपना रथ भाजपा को हटाने के लिए ले चले। वो भी भाजपा को हटाने के लिए निकले, क्योंकि भाजपा से ज्यादा कोई धोखा नहीं दे सकता। क्या आगे आने वाले समय में गठबंधन है क्या, कुछ अंदर खाने को चल रहा है? कोशिश रहेगी कि सभी दलों का सम्मान करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए बेताब शिवपाल यादव ने कई बार भतीजे को संदेश दिया, लेकिन अखिलेश यादव का दिल नहीं पसीज रहा था। लेकिन आखिर में शिवपाल यादव ने अपनी पहली शर्त रख दी। सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल ने कह दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी ही होगी। समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी थी और हमारी तारीख भी निकल गई है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। इससे पहले भी शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश को 11 अक्टूबर का अल्टीमेटम दे चुके थे, लेकिन अखिलेश चाचा की बातों को नजरअंदाज करते रहे। चाचा भतीजे के इस इशारे को बीजेपी ने भी भांप लिया और अब मुलायम परिवार के फिर एक बार साथ आने पर तंज किया है। अखिलेश जी कभी कहते हैं छोटे दलों से समझौता करेंगे, कभी बड़े दलों की बात करते हैं। 2017 का चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस से समझौता करके चुनाव लड़ा था। क्या हश्र हुआ। और जब जब अखिलेश को हार का डर सताता है तो अखिलेश यादव जी गठबंधन की बात करते हैं। ये बताता है अखिलेश का भय कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बुरी पराजय सुनिश्चित है। इस समय जो सबसे ज्यादा जनता की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, उस समय वो नेता एसी में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज नहीं उठा रहे हैं। महंगाई पर सवाल नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पर सवाल नहीं कर रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव 2018 में भतीजे अखिलेश यादव से मतभेद होने पर समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली थी। दोनों के संकेत से साफ है कि अब 2022 से पहले एक बार फिर मुलायम परिवार एक साथ आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जैसे जैसे 2022 वाली तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। 4 जिलों की यात्रा पर निकले अखिलेश यादव बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश के परिवार को लेकर निशाना साधा है। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए यूपी की सियासी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी योगी और मोदी सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी लाजमी है। प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर तंज किया। साथ ही 2022 में 51% वोट से प्रचंड बहुमत का दावा किया। देखिए, कुछ लोग बेवजह, जो लोग कहीं मुकाबले में नहीं हैं, उन लोगों की भी चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों से अपना परिवार नहीं संभल रहा है,
वो लोग प्रदेश क्या संभालेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश मानता है, और उनके संस्कार और उनकी परंपराएं कैसी रही हैं ये भी प्रदेश जानता है। बड़ा स्पष्ट अगर हम लोग कहें तो इस बात को हम लोगों ने बार बार कहा है कि हम 51% की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा विपक्ष मिलकर भी 50% का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। आप देखते रहिएगा जब परिणाम आएगा। और भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लेकर 2017 की पुनरावृत्ति करेगी और 2017 से भी बड़ी और मजबूत सरकार बनाएगी। वहीं विजय रथ के जरिए 4 जिलों की यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दल कानपुर देहात पहुंचा। सरकार की कानून व्यवस्था पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ठोको नीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये ठोको संस्कृति लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ठोको नीति का प्रचार कर रही है, तो कभी कभी इस तरह की घटनाओं में जनता को नहीं पता, या जो अपराधी है उसको नहीं पता, पुलिस को नहीं पता किसे ठोकना है। ये ठोको संस्कृति की वजह से उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। इसी ठोको नीति की वजह से तमाम निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर भी सरकार पर वार किया। आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिएगा जनता ने। दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। 2022 की जंग में सभी पार्टियां अपने अपने तरकश के तीर एक दूसरे पर छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में 2022 जैसे जैसे करीब आ रहा है, पार्टियों की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। हालांकि आखिरकार तो जनता ही तय करेगी कि किसके तरकश के तीर में लक्ष्य भेदने की शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अठारह अक्टूबर को यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से ओबीसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। 2022 से पहले देखिए डिप्टी स्पीकर का चुनावी टेस्ट। दो 2022 से पहले विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल पर दांव आजमा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी नरेंद्र सिंह वर्मा को मैदान में उतारकर ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट नरेंद्र सिंह वर्मा पर किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन को प्रत्याशी बनाकर नरेश अग्रवाल को साधने की कोशिश की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई दौरे के बीच नरेश अग्रवाल को समाजवादी पार्टी में वापस आने का ऑफर दे दिया था। अब बीजेपी की ओर से उनके बेटे नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर बनाने की तैयारी चल रही है। यही नहीं, नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने वैश्य समाज को साधने की कोशिश की है। बीजेपी की इस रणनीति पर ऐतराज जताते हुए सहयोगी पार्टी अपना दल यस ने ओबीसी या एससी जाति से प्रत्याशी बनाने की बात कही है। विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर होने वाले मंथन में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने डिप्टी स्पीकर के निर्वाचन के लिए 18 अक्टूबर की तारीख घोषित कर दी है, जिसके लिए नामांकन 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक भरे जाएंगे। अपना दल यस ने भी अब साफ तौर से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी प्रत्याशी ही बनाना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी को बेहद तेज कर रहा है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कभी सन्यासी